ये जो काम Hello friends, in today's video, we are reading the mythological story of the Yahweh Shama fast. बात त्रेता युग की है। एक प्राचीन नगर में एक साहूकार रहता था, जिसके 7 बेटे और 7 बहुएं थीं। साहूकार की एक बेटी भी थी, जिसका नाम कमला था। मेरे से भी कोई अपेक्षा न रखना। वैसे भी एक ही संतान है मेरे पास। अभी जीवन में देखा ही क्या है मैंने, जो अब इस श्राप के कारण ही भागी बना। जो किया है तुमने, वो तो तुम्हें ही भुगतना पड़ेगा। भाभी, मेरी बात को समझो। यदि मेरे संतान रात गरनाई में पकवान बनाना और सास और नंद को बायना मन सुना, अब जा बेटी, अपने और संतान की आयु में वृद्धि करती है। ये अहोई था। जैसे आपने साहूकार की छोटी बहू की सुनी, वैसे सबकी सुनो। तो हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोगों का हमारे आज के व्लॉग में। और कोई का व्लॉग है ये आज का। तो मैं तो गया हुआ था, इन्होंने फोन करके बुलाया मुझे कि आ जाओ शूट वगैरह करना है, तो मैं आया। तो आज हम इस व्लॉग में पूजा वगैरह तो इन्होंने कर ली है, जो भी रिचुअल होते हैं, छोटी मोटी जो भी कथा वगैरह होती है वो सब कर ली है। तो आज हम इस व्लॉग में जो ये भारतीय महिलाएं हैं, तो इनसे क्वेश्चन में इनके विचार जानने की कोशिश करेंगे। मतलब मैं क्वेश्चन छोटा सा करूंगा, फिर इनके जो भी विचार होंगे और थोड़ा इमोशनल विचार कि ये बच्चों के बारे में क्या सोचती है। तो आप देखना, मजा आएगा थोड़ा सा। और क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि कोई क्विज वगैरह होगा या कुछ होगा, बिल्कुल नॉर्मल से क्वेश्चन है आम जन जीवन में कि क्या होता है, क्या हमें करना चाहिए, उस तरह के। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो मैं पहला क्वेश्चन हमारी सबसे छोटी मेहमान एज में भी और हाइट में भी उससे, क्योंकि इनका बेबी आज वो आया नहीं है, छोटा है, बुखार हो रहा है उसको, तो वो तो रेस्ट कर रहा है। तो इन्हीं के लिए क्वेश्चन है ये वाला। जैसे तुम जंगल में गए हो, चक्षु तुम्हारे साथ है और उसको लग रही है भूख, और तुम्हारे पास बस एक बैग बचा हुआ है, उसके अंदर एक केला है और एक चाकू है। तो चक्षु जैसे ही तुमसे केला मांगता है कि मेरे को कुछ खाने को दे दो, मुझे भूख लग रही है, तो तुम उसको नॉर्मली जैसे ही केला निकाल के देते हो तो एकदम से बंदर आ जाता है सामने से, और बंदर तुमसे ये कहता है कि केला मुझे चाहिए, नहीं तो मैं तुझे काट लूंगा, यानी कि मदर को काट लूंगा। तो इस कंडीशन में क्या करोगे तुम? कि पहले तो मैं ट्राई ये करूंगी कि मैं बंदर को केला दूं नहीं, क्योंकि पहले मेरे लिए मेरा बच्चा इम्पोर्टेंट है। ठीक है। फिर चाहे उसके लिए बंदर मुझे काट ले, चाहे कुछ भी हो। ये कहने का मतलब है, केला तो मैं अपने लड़के को ही दूंगी ना, चाहे बंदर मुझे काट ले, पर यह है कि मैं अपने बच्चे को भूखा भी नहीं रहने दूंगी और अपने बच्चे को कुछ होने भी नहीं दूंगी। ये है, बंदर को केला दे भी दिया, बंदर का कोई भरोसा थोड़ी है कि वो मुझे छोड़ के बच्चे पर अटैक कर ले। अच्छा, केला देने के बाद? हाँ, ये चीज है। पर हाँ, यह है कि हर एक माँ जब भी अपने बच्चे को किसी भी परेशानी में देखती है, तो वो अपनी फिक्र ना करते हुए पहले अपने बच्चे की फिक्र करती है। सोना की बात तो बहुत अच्छी लगी, थैंक यू। अब पूजा तुम बताओगे या सेम सिचुएशन तुम्हारे साथ भी हो गई पूजा, और वहाँ पे चक्षु नहीं है, मतलब नन्ही है छोटी वाली, और ऑप्शन कुछ नहीं है वहाँ पे? और देखो, अगर सेम सिचुएशन है तो सारी माँ एक जैसा ही करेंगी। वही जो सोना ने कहा वही मैं करूंगी, क्योंकि सबसे जितनी माँ होती है, जो भी माँ है, वो सबसे पहले अपने बच्चे की सोचेंगी, बच्चे को बचाने की, या अगर बच्चा भूखा है तो पहले उसकी सोचेंगी। ठीक है। तो दूसरी भारतीय महिलाओं के भी लगभग सेम ही विचार है। हाँ, अब आपको क्वेश्चन याद है? वैसे मैंने क्वेश्चन में आपसे ये भी कहा था कि एक चाकू भी है आपके पास, उस चाकू का क्या यूज कर सकते हो? चाकू का ये भी कर सकते हैं कि वो एक केला है, आधा कर सकते हैं, आधा बच्चे के लिए दे सकते हैं, और बंदर के लिए आधा बंदर को दे सकते हैं, ताकि वो थोड़ा वो हो जाए, चले जाए, मतलब उससे भी संतुष्टि हो जाए, बच्चे को भी संतुष्टि हो जाए, ठीक है। दोनों को हो जाए। मेरी सोच यही वाली थी, बिल्कुल सेम। अच्छा, चाकू का और भी कुछ यूज हो सकता है? चाकू का तो
अगर तुम अटैक करना चाहो तो वो भी यूज हो सकता है बचाने के लिए बच्चे को, मतलब बंदर कोई मार दो। मतलब बंदर को भगाने के लिए, डराने के लिए। अच्छा ठीक है, तुमने भी बढ़िया सोचा। अब हमारे चैनल की फर्स्ट स्टार बताएंगी अपने विचार। मुझे दोनों के विचार बिल्कुल अच्छे लगे हैं, पसंद आए हैं। दोनों ने अपने हिसाब से सही बात बताई। एक विचार मेरा अपना ये भी था कि बंदर जो है मेरे को काटने को कह रहा है, तो अगर उसने मुझे ही काट लिया तो मैं अपने बच्चे को कैसे बचाऊंगी, कैसे उसको ले जाऊंगी? वो तो छोटा है, वो तो मुझे नहीं संभाल पाएगा, मुझे ही उसे संभालना है। तो मेरा ये भी है कि मैं केला बंदर को दे दूंगी कि ताकि वो हम दोनों से दूर चला जाए और मैं अपने बच्चे को सुरक्षित ले जाके जो है ले आऊं, उसे थोड़ा बहला के। बच्चे तो भूखा है। हाँ भूखा है, कोई बात नहीं, उसको मैं बहला लूंगी, फिर बाहर निकल आएंगे तो तब उसको कुछ दिला दूं। पता चला बंदर ने मेरे पे ही अटैक कर दिया तो बच्चा तो फिर कैसे उसको, और आगे के लिए भी एक माँ के बिना एक बच्चे को सरवाइव करना तो बहुत मुश्किल है, और उसके पापा को भी साथ में। तो फ्रेंड्स, ये मेरे विचार हैं। तो फ्रेंड्स, सारी हमारी भारतीय महिला शक्ति, इनके सबके लगभग यही विचार है। ये हर हाल में बच्चे को ही बचाने की कोशिश करेंगी, उसके लिए चाहे इन्हें बंदर को भी हार्म पहुंचाना पड़े, और अपने बारे में तो वाकई में कुछ भी नहीं सोचती। ये बात इनकी वाकई में दिल जीतने वाली है। तो जो इनकी टीस है वो बिल्कुल अपनी जगह अच्छी है, क्योंकि ये टीस है, लेकिन इसको ह्यूमर वे में कहा जाता है कि हम बच्चे के लिए व्रत रखते हैं, पति के लिए व्रत रखते हैं, हमारे लिए कौन सा व्रत रखता है। तो ये कहती तो मजाक में है, लेकिन हम लोगों को इसी में ही खुशी है कि हमारे बच्चे और हस्बैंड सुरक्षित रहें। खुशी हमें बच्चों की वजह से, हस्बैंड की वजह से ही हमें। नहीं, आप लोग ही वैसे हम है, नहीं तो हम धरती पे कैसे आते हैं। चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो जी, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं पूजा जी से। छोटा सा क्वेश्चन है, सोच के जवाब देना। अच्छा, इनके एक तो जवाब कुछ भी नहीं है, सबकी अपनी अपनी सोच है, उस हिसाब से देंगे। तो प्रैक्टिकली कोई जवाब है नहीं इनका। जवाब है। चलो, जैसे हम लोग मेरठ में रह रहे हैं अभी, 2 लड़कियां हैं, सोना नन्ही, और तुम जाते हो माना जम्मू, जैसे वैष्णो देवी वगैरह जाते हो, तो लगभग काफी दूर है, वहां पे तुम जाते हो। दर्शन वगैरह करने के बाद जब मार्केट में घूम रहे होते हो, तो एक शॉप पे तुम्हें एक ड्रेस नजर आती है, बच्चों की ड्रेस, तुम उसको ले लेते हो। और वो ड्रेस जो है, वो जो बड़ी गुड़िया है वो ना उसके साइज की है, तुम उसको ले लेते हो। उस टाइम पे ना कुछ सोचते खास कि भाई ये महंगी है, सस्ती है, साइज क्या है, कैसे है या क्या है, बस पसंद आती है और ले लेते हो। उसके बाद तुम लोग घर पे आ जाते हो। नॉर्मली घर पे जब आते हो, जब सोना उस ड्रेस को सबसे पहली बार पहनती है, तो जो छोटी गुड़िया है नन्ही, ये रोना शुरू कर देती है कि मुझे सेम ड्रेस चाहिए। तो इस कंडीशन में तुम क्या करोगे? तुम जम्मू दोबारा जाओगे लेने के लिए या क्या करोगे? मतलब बस मैं यही पूछना चाह रहा हूँ। जम्मू तो ऐसा है कि दोबारा जा नहीं सकते, ठीक है ना, एक सेम ड्रेस लेने के लिए। तो मैं उसको समझाऊंगी कि बेटा कोई बात नहीं, हम दूसरी ड्रेस ले लेंगे, कि जरूरी नहीं कि सेम ही हो। बच्चे ने जिद पकड़ ली है ना, पहनूंगी तो एक सी पहनूंगी, नहीं तो पहनने भी नहीं दूंगी, और रोए रोए जाए। यही भी आपके इमोशंस की परीक्षा है। आप कैसे समझाओगे? मैं समझाऊंगी कि मतलब बेटा अभी जरूरी नहीं है, मतलब सेम ड्रेस मिलनी, क्योंकि वो दूर है, या तो अगली बार जाएंगे तो ले आएंगे। तो इस तरह से कुछ ना कुछ समझाऊंगी कह के कि हाँ, जिससे वो समझ जाए। और नहीं तो फिर मार्केट से मैं कहूंगी कि लेके जाऊंगी, मैंने कहूंगी खुद, मतलब एक ड्रेस चूज कर लो जो तुम्हें पसंद है, तो वो कोशिश करूंगी दिलाने की। अच्छा, मतलब बच्चे को, नन्ही को, जो छोटी वाली गुड़िया है, उसको दूसरी ड्रेस दिलाऊंगी। पसंद कराने की कोशिश अभी मैं करोगे? पहले समझाऊंगी कि कोई बात नहीं, कि मैं हम बाद में दिला देंगे। तो एक तो इससे पता चला कि पूजा जी की जो छोटी गुड़िया है नन्ही, वो बड़ी समझदार है, और वो एक बार में समझ भी जाती है। नहीं तो बच्चे, हाँ, मैं ये कहूंगी कि मतलब यह है कि कभी जिद नहीं करते। ये बड़ी अच्छी बात है। क्लैपिंग इसमें एक तो, जो बच्चा समझदार है और उसके ना लिए। आज तक कोई, मतलब जैसे हम कहीं बाहर जाते हैं रेस्टोरेंट में भी, तो कभी कोई फास्ट फूड नहीं खाना। आज बहुत खाते हैं, ये सवाल ही मैंने इसलिए करा था, क्योंकि हाँ। बच्चे बहुत जिद्दी हो बहुत जाते खाते हैं। हैं जिद्दी। चलो, समझदार माँ और उससे भी ज्यादा समझदार बच्ची के लिए क्लैपिंग। थैंक यू। अब सोना, यही सवाल सेम तुम्हारे लिए, हालांकि तुम्हारे तो एक ही है, लेकिन इस सिचुएशन में एज ए माँ क्या करोगे? ऐसा मैं ये करूंगी, पहले तो मैं ट्राई करूंगी कि मैं सेम तरह की ड्रेस दिलवा दूं, बाहर मार्केट में हो। और दूसरा, अगर बच्चा इतनी ही ज्यादा जिद कर रहा है, तो इतनी कोशिश और कर सकती हूँ कि उस तरीके की ड्रेस खुद मैं उसको घर में, मतलब ड्रेस सिलने की कोशिश कर सकती हूँ। ठीक है, यहाँ भी दूसरी माँ खुद ही मेहनत करने को तैयार है, लेकिन बच्चे की जिद को
क्या बोलते हैं, जिद बोले इसको, जिद तो नहीं है लेकिन बच्चे की जो डिमांड है या इच्छा है उसको पूरा करने की हर संभव कोशिश कर रही है। तो सोना के लिए भी बढ़िया क्लैपिंग। और वैसे व्यूअर्स, जितना मैंने देखा है, पूजा हमेशा अपने दोनों बच्चों को एक सी ड्रेस दिलवाती है, और आज भी आप देखेंगे कि दोनों की सेम ड्रेस है। दिखाना सोना नन्ही। तुम क्या कहोगे फर्स्ट स्टार इसी सिचुएशन में अगर तुम हो? हाँ, मेरा तो यही रहेगा। मजाक में तो मैं ये कहूंगी नन्ही को, अगर वो समझदार है कि कोई बात नहीं बेटा, 2 साल बाद तुम इतनी बड़ी हो जाओगी तो यही ड्रेस तुम्हारे भी आ जाएगी। तो अभी फिलहाल अपने बहन को पहनने दो, 1-2 साल बाद तुम्हें मिल जाएगी। क्योंकि बच्चों में तो ऐसा चलता ही रहता है कि छोटे बच्चे को तो बड़ी बहन के कपड़े मिल ही जाते हैं। वैसे आजकल ऑनलाइन का भी ऑप्शन हाँ, है, एक ऑनलाइन का भी ऑप्शन है कि ढूंढ सकते हैं कि सेम ड्रेस वैसी मिल जाए हमें। हमारी तीसरी महिला भी, उनके भी विचार यही हैं कि जो है उसको किसी भी तरीके से सिचुएशन को अपने बच्चों को एडजस्ट करना सिखाया जाए। बच्चों को भी और खुद भी तो एडजस्ट हो ही रहे हो ना, ये बात भी तुम अपने लिए भी तो है ही। तो तीसरी महिला के लिए भी नमन, क्लैपिंग के साथ नमन। फ्रेंड्स, आप भी बताइए इसमें आपके क्या विचार है। इसका कोई जवाब तो है ही नहीं वैसे, लेकिन बस एक ये है कि इस तरह की सिचुएशन में दिमाग कैसे कैसे काम करता है। अब सेम चीज अगर यही चीज पुरुष के साथ हो जाए तो पुरुष थोड़ा सा चिड़चिड़ाते हैं, गुस्सा करने लगते हैं एकदम से, बच्चे को डांटेंगे या तो। हर तरह के पुरुष है हालांकि, लेकिन महिलाओं में आप नोटिस करो कि इनमें बिल्कुल गुस्सा जैसे है ही नहीं। हर कोई सिर्फ समझाने और समझने के लिए ही तैयार है। तो महिलाओं के लिए एक बार फिर से तालियां। और वही माता जो आज ये व्रत कर रही हैं, ये इन्हें खूब फले फूले। सवाल किसी स्पेसिफिक से नहीं है, ये तीनों महिलाओं से ही, और ये बिल्कुल आम सी समस्या है जो हम लोगों के साथ आती रहती है। क्योंकि मेहनती तो हम लोग हैं ही, और बस जितनी कमाई होती है लगभग उतने ही खर्चे हो जाते हैं हमारे। लेकिन जनरली प्रॉब्लम वहां आती है जहाँ 2 बच्चे होते हैं, तो ऐसे घरों में ये समस्या ज्यादा पेश आती है। अकेले बच्चे वालों में इस तरह की समस्या कम ही आती है। तो जैसे एग्जाम आ रहे हैं तो कई बार ऐसी स्थिति हो जाती है कि पूरा साल हम फीस नहीं दे पाए माना बच्चों की। तो स्कूल वाले ये करते हैं कि पेपर के टाइम पे ये बोल देते हैं कि भैया फीस दो तो हम पेपरों में बैठने देंगे। तो सेम सिचुएशन माना पूजा तुम्हारे साथ ही आ जाती है कि तुम्हारे पास पैसे नहीं है, लेकिन अरेंजमेंट कर करा के बड़ी मुश्किल से तुम्हारे पास एक बच्चे की फीस के लिए पैसे हो गए। तो उस कंडीशन में तुम बड़े बच्चे की फीस पे करोगे या छोटे बच्चे की फीस पे करोगे, और क्यों? मैं ऐसा करूंगी कि जैसे अगर इसको जैसे एक बच्चे की फीस है तो मैं ये करने की कोशिश करूंगी कि अगर स्कूल वाले मान जाते हैं तो मैं आधी आधी दोनों की फीस कर सकती हूँ कि फिलहाल वो एग्जाम दे सकें। जैसे आधी सोना की आधी नन्ही की। कुल मिला के कोशिश करोगे समझाने की। ये विचार बिल्कुल नहीं आएगा ना कि मैं एक बच्चे की जमा कर दूं और एक की ना करूं। नहीं, क्योंकि दोनों बच्चे इंपॉर्टेंट हैं। देंगे तो दोनों ही देंगे, नहीं तो फिर दोनों में से कुछ कोई। तो चलिए व्यूअर्स, हमारी पहली महिला तो समझाने की कोशिश करेंगी। ये विचार तो बिल्कुल भी नहीं आएगा दूर से कहीं तक इनके मन में कि मैं बड़े बच्चे को बिठा दूं और छोटे बच्चे को चलो अगले साल देखा जाएगा। सोना, तुम भी कुछ कहोगे इसमें? एक बच्चा इसलिए एक भी नहीं है। फिर दूसरी कोशिश हम यही कर सकते हैं कि थोड़ी सी हेल्प हम भी कर दे। बच्चों के पापा जैसे फीस एक की ला के दे रहे हैं तो थोड़ी सी हेल्प हम भी कर सके, या कोई छोटी मोटी जॉब कुछ दिन आ जाए। ऐसा तो है नहीं, स्कूल वाले कुछ टाइम पहले से ही वार्न कर देते हैं कि मतलब इस टाइम तक आपको फीस पे करनी है। तो हाँ, हम पे लास्ट ऑप्शन ये भी है कि हम कुछ दिनों के लिए कोई छोटी मोटी जॉब कर लें, क्योंकि आजकल भाई महंगाई इतनी हो रही है, उस हिसाब की भाई माँ बापों की सैलरी भी नहीं हो रही। कई टाइम पे ऐसा हो जाता है। तो मैं तो यही कोशिश करूंगी कि मैं मतलब अपने बच्चे के जो पापा हैं वो एक की फीस अगर वो कर सकते हैं तो दूसरे की एडजस्ट मैं कर दूं, क्योंकि दोनों बच्चों का भविष्य पूरा जरूरी है। ये है दोनों की। सेकंड महिला तो जो अपने बचत के पैसे होते हैं उससे भी कंट्रीब्यूट करने को तैयार हो गई है बिल्कुल। लेकिन कुल मिला के बच्चे के भविष्य से जरा सा भी खिलवाड़ नहीं किया जाएगा। व्यूअर्स देखिए, और आप भी बताइए आपकी क्या सोच है और क्या ऑप्शन हो सकता है इसमें। हमारा तो वैसे इकलौता है, अभी ये कंडीशन आई नहीं है, कभी ऐसा हुआ नहीं। क्योंकि 2 बच्चों वाला वैसे मुझे पता नहीं है कि कैसा होता है एक्सपीरियंस इस तरह का। कि अगर तो इसमें दोनों की ही बातों से मैं सहमत हूँ, पूजा की बात से भी सहमत हूँ कि जो है वो स्कूल में थोड़ा समझाने की कोशिश करेंगी कि भाई यहाँ हाफ हाफ दोनों की कर देते हैं और आगे हम कर लेंगे। और मैं सोना की बात से भी मुझे बहुत अच्छी लगी कि वो खुद से भी कोशिश करेंगी। चलिए व्यूअर्स, ये हमने इनसे क्लैपिंग कर लिया। ये हमने भारतीय महिलाओं से इमोशन जानने की कोशिश करी बच्चों के प्रति।
तो इनके सीधा सीधा साफ निकल के आ रहा है कि बहुत ही इमोशनल, बहुत ही भावनात्मक है हम भारतीय महिलाएं। तो इस तरह के जो भी केस हम सुन रहे हैं, 1 लाख में से 1 या 2 हैं, तो इस पे मत जाइए बिल्कुल भी। और आप भी बताइए आज का वीडियो छोटा सा आपको कैसा लगा। फ्रेंड्स, ये था आज का हमारा मिनी ब्लॉग या छोटा सा ब्लॉग, क्योंकि बच्चों का त्योहार है, इसलिए आज हमने छोटा सा ब्लॉग बनाने की सोची थी। तो कैसा लगा आपको हमारा ब्लॉग बताइए, और होली अष्टमी व्रत की आप सभी को शुभकामनाएं। तो व्यूवर्स, सबसे पहले तो सबको होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हमारा ब्लॉग कैसा लगा ये तो आप हमें बताएंगे ही कमेंट करके। और जो है व्यूवर्स, ज्यादा से ज्यादा हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कराइए, क्योंकि मैं फिर से वही बात दोहराऊंगी कि व्यूज तो हमारे आ रहे हैं लेकिन सब्सक्राइबर नहीं बढ़ रहे हैं। तो ज्यादा से ज्यादा हमारे ब्लॉग्स को सब्सक्राइब कराइए, फैलाइए ज्यादा से ज्यादा अपने रिश्तेदारों में, फ्रेंड्स में, रिलेटिव्स में, सब में खूब फैलाइए इसे। और आज के ब्लॉग में इतना ही। हमने सारी लेडीज के इमोशंस को शेयर किया, और जो लेडीज हमारे साथ आई उनके भी इमोशंस जो हैं इन्होंने निकालने की कोशिश की है बातों के जरिए। नहीं, मैंने तो बस क्वेश्चन करे थे हाँ, इमोशंस में। हाँ, उसमें मतलब ट्राई किया हम लोगों ने कि कुछ, क्योंकि वैसे तो नॉर्मल ब्लॉग्स में यही होता है कि भाई पूजा और यही सब, पूजा पाठ और ये सब हम दिखा देते हैं। तो हमने थोड़ा सा कुछ अलग ट्राई किया। तो ये हमारी कोशिश आपको कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। और नेक्स्ट व्लॉग में मिलते हैं किसी और अच्छे से इंटरेस्टिंग से टॉपिक के साथ। और एक चीज और, रुको जरा। हमने ये क्वेश्चंस इनको बताए नहीं थे, ये सोच के कि हम जैसे क्वेश्चन करेंगे ना तो इनके जो इमोशंस होंगे, इनके का मतलब हमारी भी बेटी की होंगे, इनको भी नहीं बताया था। मुझे भी नहीं पता थे कोई भी। ये सारे क्वेश्चंस इन्होंने अपने आप ही किए हैं। तो जो भी हमारी बातें आई हैं निकल के, वो सारी नेचुरल है, कोई तैयारी नहीं थी। ना उन लोगों को कुछ पता था, ना मेरे को कुछ पता था। मिलते हैं फिर। ओके व्यूअर्स, बाय।